अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अज़हर टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है दोस्तों। आप आज के ही दिन में इस वीडियो को फॉलो करके इस एप्लीकेशन से आप $10 तक, $20 तक, $100 तक जितनी आपकी मेहनत होगी आप कमा सकते हो आज के दिन ही, इसी इसी आज के दिन में। तो बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत ईजी सा प्रोसीजर है इसका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझानी है इसमें। पहली चीज़ तो मैं आपको समझा दूं कि इस ये जो बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसमें आप एक बंदे को इनवाइट करते हो तो आप $2 से लेके $5 तक अर्न कर सकते हो। अब ये कैसे होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बेसिकली जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो आपको मिलते हैं 50 टीएनसी। ये जितने भी लोगों को इनवाइट करोगे हर बंदे पे आपको 50 टीएनसी मिलते जाएंगे और कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। 50 टीएनसी जितनी मरतबा आप लेना चाहो ले सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब 50 टीएनसी की प्राइस थोड़ी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पहली चीज़ तो ये है कि 50 टीएनसी इंटू पीकेआर, तो इसकी प्राइस पीकेआर में ₹244 है। तो इस वक्त करंट प्राइस जो चल रही है वो आपको जो बहुत ही डाउन प्राइस है, गिरी हुई प्राइस है। ये एकदम से जब एक एक एप्लीकेशन एक लॉन्च होगी एक्सचेंज, अलादीन एक्सचेंज, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ बाद में। जब वो लॉन्च होगी 1 मार्च को, तो उसके बाद ये प्राइस टीएनसी की एकदम से बूस्टअप होगी। तो पंप अप होने के बाद इसकी प्राइस आप कह सकते हो कि ये ₹244 जो है 50 टीएनसी के बदले में ये ₹800 भी हो सकते हैं। यूएसडी में भी इसकी प्राइस चेक करवा देता हूँ कि 50 टीएनसी इंटू यूएसडी आप देख सकते हो कि 1.55 यूएसडी। अभी इसकी करंट प्राइस 1.55 यूएसडी चल रही है आज की डेट में। ये 10 दिन के बाद आराम से प्राइस तीन डॉलर को टच करेगी और उसके बाद ये इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसकी प्राइस $5 तक भी जा सकती है 50 टीएनसी की प्राइस। अब हम चलते हैं वापस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टीएनसी आ गया। अब इसको सेंड कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है। फिर उसकी वजह से वो सोचते हैं कि यार ज्वाइन ही किस लिए करें, फ़ायदा नहीं है, क्या पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो मैं ऑलरेडी इससे विड्रा करवा भी चुका हूँ, सेंड भी कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने सेंड किए थे 60 टीएनसी सेंड किए थे, जिसमें से 10 टीएनसी फीस की कटी थी। 61 टीएनसी मैंने सेंड किए थे, 10 टीएनसी फ़ी कटी थी और 51 मेरे सेंड हो गए थे। आपने यहाँ 3 डैश पे ऊपर क्लिक करना है, ओपन वैलेट पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है ओपन वैलेट पे क्लिक करोगे तो यही ऑप्शन आ जाएगा। तो सेंड के ऑप्शन पे आपने जाना है। यहाँ पे आपने कौन सा एड्रेस लगाना है मैं आपको वो बता देता हूँ कि बेसिकली ये एक साइट है, ठीक है, एक्सचेंज की एक साइट है। आपको दिखा देता हूँ, hotbit.io। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और रियल रिसर्च की एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। वो अपने डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। ये जो hotbit.io की साइट है, ये आप साइट भी ब्राउज़र से मतलब कि इस पे अकाउंट बना सकते हो, लेकिन अगर इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में इसको यूज़ करना इंतहाई आसान है। ब्राउज़र से थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। अब इसमें आपने करना क्या है, वो जो वहाँ से एड्रेस सेंड टीएनसी का एड्रेस मांगा है वो हमने क्या एड्रेस देना है। तो बेसिकली आपने फंड्स के ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपने आना है डिपॉजिट के ऑप्शन में। डिपॉजिट के ऑप्शन में आके आपने लिखना है टीएनसी। यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ये बेसिकली आपका एड्रेस है दोस्तों। तो आपने करना ये है कि हॉटबिट आपने क्लिक करना है, hotbit.io। उसके बाद आपने जाना है यहाँ वापस टीएनसी की, तो आपने यहाँ हॉटबिट ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने वापस जाना है और वापस आके आपने कॉपी मेमो करना है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे ये इसको नीचे आपने लिखना है इंटर अ मेमो, ठीक है। तो ये आपने लिख देनी है। ऊपर यहाँ पे आपने प्राइस लिख देनी है जितनी भी आपने सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपने इस तरह से सारी कर लेनी है और इसकी सिलेक्शन यहाँ से आप ऑटो भी कर सकते हो। ये जो 10%, अगर अपनी अमाउंट 10% भेजना सकते हो तो ये इतना $38 बनता है, 25% भेजना तो इतना बनता है। तो अगर सारा 100% करना चाहते हो तो फिर सारी 100% पे क्लिक करोगे तो ये सारा सिलेक्शन इसकी हो जाएगी। तो सेंड पे क्लिक करोगे तो सेंड हो जाएगा। यहाँ आपको रिसीव, ये जो एप्लीकेशन है इस पे आपको रिसीव होगा इस जगह पे फंड्स वाले ऑप्शन में आपको रिसीव हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट, आपको इस जगह पे रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे आपके आ जाते हैं अमाउंट, तो आप समझें कि ये बैंक है। hotbit.io एक एक्सचेंज साइट है, ये इतनी ट्रस्टेड है। इस जिस तरह बाइनेंस है, आप इसको बाइनेंस समझ लो। जिस तरह बाइनेंस ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये सेम एग्जैक्टली ये भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपके फंड्स का नुकसान होने की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर अभी आप टीएनसी कमाते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 500,000 टीएनसी हो जाते, कमा लेते हो, तो आप यहाँ पे टीएनसी जब सेंड कर दोगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आप लिखा हुआ आ जाएगा कि टीएनसी और उतने जितने भी आपके पास टीएनसी होंगे। जैसे मेरे पास इस वक्त टीआरएक्स यहाँ पे 45 पड़े हुए हैं, तो लिखा हुआ है 45 टीआरएक्स। तो ये मेरे सेव इधर पड़े हुए हैं, मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है। मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है बाद में थोड़ी, तो बाद में हम इसको बाद में किसी भी वक्त सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ
टीएनसी आपके आ जाते हैं तो आपने सेल करने हैं इंस्टेंटली। मैं आपको वो भी तरीका बता दूँ इंस्टेंटली आपने कैसे सेल करना है। आपने जाना है मार्केट के ऑप्शन पे। मार्केट पे के ऑप्शन में आके आपने टीएनसी जो इस वक्त सेल आपने बेसिकली टीएनसी जो सेल हो रहे हैं वो इथरम में हो रहे हैं और बिटकॉइन में हो रहे हैं, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे यार ये इसने तंग किया हुआ है, टीएनसी लिखोगे तो आ जाएगा टीएनसी इथरम और बीटीसी के पेयर में है, ठीक है। आप बीटीसी में आ गया, आपने करने हैं यहाँ पे सेल, ठीक है। तो टीएनसी बीटीसी आ गया सेल का ऑप्शन। तो आपके पास जितने भी होंगे आपने 100% पे क्लिक कर लेना है कि जिस सारे अगर सेल करने हुए तो 100%। अगर आपने मैनुअली सेल करने हुए तो आपने टीएनसी की अमाउंट लिख देनी है कि मैंने 200 टीएनसी सेल करने हैं, जितने भी करने हैं। तो अब यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि इतने टीएनसी के बदले में आपको इतनी बीटीसी की अमाउंट मिल जाएगी। जब आप सेल पे करोगे तो इंस्टेंटली वो आपके यहाँ पे सेल ऑर्डर लग जाएगा और सेल हो जाएंगे। और फिर आप फंड्स के ऑप्शन में आ जाओगे तो यहाँ पे बीटीसी लिखा होगा और बीटीसी की प्राइस उतनी आपके पास मौजूद होगी इतनी। जिस तरह मेरे पास इस वक्त बीटीसी के सिर्फ नौ बिटकॉइन के सतोशी पड़े हुए हैं, तो इस तरह यहाँ पे जितने भी 8,000 10,000 जो भी आपके सतोशी होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आप बीटीसी से डायरेक्ट अपने किसी बिटकॉइन के अकाउंट में मत भेजना। उसकी वजह यह है कि उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है। आपने कौन से अकाउंट में भेजने, ट्रॉन के। जैसे मैंने टीआरएक्स में पहले सेल लगाई थी, इसी तरह बीटीसी में पहले कन्वर्ट किए थे, फिर बीटीसी से मैंने टीआरएक्स में कर दिए थे। तो टीआरएक्स बीटीसी टू टीआरएक्स आपने फिर किस तरह करना है, मार्केट के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है, यहाँ से आपने टीआरएक्स लिखना है। टीआरएक्स लिखना है तो ऑटोमेटिकली पेयर आ जाएगा बीटीसी का, टीआरएक्स और बीटीसी का पेयर। तो आपने यहाँ पे करना है सेल फिर, ठीक है। आपके पास होंगे नहीं, आपने करना है बाय, आपने करना है बाय। तो बाय 10,000 सतोशी हैं तो नीचे उसकी प्राइस आ जाएगी। आप जब से आपके पास बीटीसी होंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके पास इतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टीआरएक्स उसकी उसके बदले में आपको पता चल जाएगा कि कितने आपको टीआरएक्स मिल रहे हैं। तो आप यानी कि अपने बीटीसी सेल करोगे, ट्रॉन मिल जाएंगे। तो जब ट्रॉन मिल जाएंगे तो ट्रॉन आपको इस जगह पे आ जाएंगे। अब इस जगह पे ट्रॉन आ गया। अब यहाँ से इस वैलेट से आपने डायरेक्ट अपने ट्रॉन के वैलेट में कैसे सेंड करने हैं, तो आपने विड्रा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। विड्रा के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद टीआरएक्स क्लिक करना है। टीआरएक्स आप सर्च कर लेना है आपने। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। इस पे जो ट्रॉन विड्रा होते हैं मिनिमम 100 टीआरएक्स विड्रा हो सकते हैं। तो विड्रा फी सिर्फ इस भी बहुत कम है, सिर्फ 1 टीआरएक्स की फ़ी है। और ये आपको मिल जाते हैं तकरीबन 1 घंटे के अंदर, ये आपको मिल जाते हैं। उससे भी कम में टाइम में आपको विड्रा रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपने फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वैलेट लगाना है तो हमने यहाँ पे सबसे पहले प्लस का निशान क्लिक करना है, एड्रेस। इस प्लस के निशान पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फिर वापस प्लस के निशान पे क्लिक करते हो। यहाँ पे आपने अपना जो ट्रस्ट वैलेट का ट्रॉन का एड्रेस या कोई भी ट्रॉन लिंक प्रो का या कोई भी आपके पास ट्रॉन का वैलेट है उसका एड्रेस अपने यहाँ पे पेस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल। और नीचे आपने रिमार्क्स के तौर पर वैसे लिख देना है कि ट्रॉन ट्रॉन ट्रस्ट वैलेट, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो ट्रॉन होंगे वो डायरेक्टली विड्रा होके आपके चले जाएंगे ट्रॉन के वैलेट में, उसमें चले जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि अभी 45 ट्रॉन है। तो अभी मैं आपको रफली बता देता हूँ कि कितने टीएनसी आपके पास हों तो आप विड्रा कर सकते हो। 100 ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे। तो टीएनसी की प्राइस इस वक्त चल रही है तकरीबन 3 सेंट चल रही है, ठीक है। और ट्रॉन की प्राइस चल रही है इस वक्त तकरीबन 6 सेंट। एक ट्रॉन 6 सेंट का और एक टीएनसी या 3 सेंट का। तो इस हिसाब से आपके पास 200 टीएनसी होंगे तो आप विड्रा कर सकोगे। तो 200 टीएनसी का मतलब होता है कि 4 बंदों को रेफ़र करना। 4 बंदों को रेफ़र करोगे तो 50 आपके पास टोटल 400 टीएनसी सॉरी 200 टीएनसी हो जाएंगे। मेरे पास इस वक्त 400 टीएनसी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी इसको यार सेल नहीं कर रहा किसी वजह से। कल मेरी वीडियो एक आएगी, मैं कुछ टीएनसी सेल करके आपको लाइव प्रैक्टिकल विड्रा भी करके दिखाऊंगा, जिससे आपको मजीद 100% इसकी समझ आ जाएगी कि कैसे ये सारा प्रोसेस हो के आपको विड्रा इसका मिलता है। तो अब इस एप्लीकेशन पे अकाउंट कैसे बनाना है उसका तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं। मैं एंड में उसका तरीका जो आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से उस पर अकाउंट बना सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपने इस पर अपना अकाउंट बना लेना है। तो साइन अप पे क्लिक करना है सबसे पहले। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल सबसे पहले आपने डालनी है यहाँ पे। तो मैं एक ईमेल डाल लेता हूँ। तो दोस्तों ईमेल डालने के बाद मैं इस पे पासवर्ड अपना डाल लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है कि पासवर्ड में मिनिमम उसकी लेंथ जो होनी चाहिए कि 8 से 9 वर्ड होने चाहिए पासवर्ड के, ठीक है।
तो उसके बाद मतलब ये है कि कैपिटल लेटर भी उसमें होना चाहिए। आज जैसे आके हम नीचे इसमें पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर इसमें मस्ट है, और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। स्पेशल करैक्टर से मुराद ये है कि क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, ठीक है, स्लैश होगी, ठीक है, डैश होगी, इस तरह से कोई एक आपने स्पेशल करैक्टर भी इसमें ऐड करना है। तो और उसमें आपने नंबर्स को भी ऐड करना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे पहले ऊपर एक पासवर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह के पासवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं रील, ठीक है, रील हमने लिख दिया, साथ में हमने कुछ डिजिट्स भी इसमें ऐड कर दिए, जैसे 3489, ठीक है, और साथ हमने एंड में स्पेशल करैक्टर ऐड कर दिया, हमने डॉलर का निशान इसमें ऐड कर दिया। तो ये इस तरह का पासवर्ड एक्सेप्ट होता है। या फिर आपने क्वेश्चन मार्क इसमें @ डाल दिया या क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कुछ भी एक इस तरह स्पेशल करैक्टर ऐड करना है, और इस तरह का पासवर्ड होगा तो एक्सेप्ट होगा। और उस जिस तरह ये फर्स्ट लेटर है, जैसे मैंने आर लिखा है, रील का आर बड़ा है, तो आर अगर आप छोटा लिखोगे तो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखें, बाकी आप छोटे लिखते हैं जिस तरह मर्जी। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ, वीडियो को मैं स्टॉप करके लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरा पासवर्ड जो है वो मैच हो चुका है। दोनों 2 मरतबा पासवर्ड लिखना है, एक दफ़ा नीचे लिखना है, एक दफ़ा ऊपर अपने लिखना है। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। तो ये दोस्तों सेंड हो गया। इस पे जो मैंने ईमेल लगाई थी, इस ईमेल पे अब देखते हैं 51511924 511924 प्रोसीड पे क्लिक करते हैं दोस्तों। तो ये हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंट्री से हैं आप उस कंट्री का आपने सेलेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ, तो इसको हम सबमिट करेंगे। तो वेरिफिकेशन कोड इन्होंने सेंड कर दिया है इसका। हाँ दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली हो गया है, कोड जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। इसमें ऑटोमेटिकली कोड मेरा लगा है और इन्होंने खुद ही इसका कंप्लीट कर दिया। तो इन केस जो अगर आपका ऑटो सिस्टम ना हो तो आपको कोड आएगा, तो आपने कॉपी करके वो कोड लगा लेना है, OTP कोड जो होगा, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम ईमेल लगा लें और पासवर्ड लगाएंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ईमेल और पासवर्ड लगा लिया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट ये रील रिसर्च का लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या करना है मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये क्रिएट वैलेट टू प्रोसीड का कह रहा है। अच्छा, इस पे पास कोड लगाना है आपने, ये कुछ भी होना चाहिए, ये सिर्फ मतलब एंट्री के लिए होगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इस पे दोस्तों आप कुछ भी लगा सकते हैं। 6 डिजिट आपने लगाने हैं, वो याद रखने हैं। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पासकोड। तो ये इसको आपने भूलना नहीं है, लाजमी से इसको याद रखना है और 6 डिजिट का ये होना चाहिए। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से KYC की वेरिफिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट लेवल की। ये यहाँ पे वेरिफिकेशन इसकी ईजी है, आप कुछ भी लिख सकते, मतलब कि आप जो भी आपका स्टेटस है वो लिखेंगे। तो जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रिलेशनशिप आपने इस पे कर लेना है जो भी आपका है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उसके बाद आपने लिखनी है इस पर। तो दोस्तों ये जो डेट ऑफ बर्थ है, आपने डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है जो मतलब कि आपकी एज, जिसमें आपकी 20 से 25 साल तक के दरमियान आपकी एज बनती हो। कोशिश करें कि 20 से कम की एज ना बनती हो। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपकी रियल एज है या नहीं, लेकिन आपने वो ऐसी डेट लिखनी है कि जो, तो मैं यहाँ पे 1994 सेलेक्ट कर लेता हूँ और 28 कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं डेट ऑफ बर्थ कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपने नेशनलिटी जो भी है आपकी, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान,
ठीक है। लैंग्वेज में दोस्तों आपने करना ये है कि उर्दू और इंग्लिश सिर्फ करना है। वैसे जो सर्विस के एतबार से सब कहते हैं कि इसमें मल्टीपल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से ना करें। चीटिंग करेंगे तो उतना मसला बनेगा। बेहतर है कि आप सिर्फ 2 लैंग्वेजेस रखें अपनी, मल्टीपल लैंग्वेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम जितने सर्वेज आएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आपका अकाउंट सही तरह से चलना चाहिए और उसमें अर्निंग होनी चाहिए। ये ना हो कि अकाउंट ब्लॉक हो जाए। बार बार अकाउंट्स नहीं बनते इसके, मोबाइल नहीं होते इतने किसी के पास के न्यू मोबाइल पे बनाए बार बार अकाउंट। तो प्रोसीड इसका करें। तो रेजिडेंशियल कंट्री, फिर दोबारा इसमें पाकिस्तान में लिख रहा हूँ, फिर रेजिडेंट सिटी। तो यहाँ पे अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं आज़ाद कश्मीर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये आज़ाद कश्मीर सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड। तो उसके बाद दोस्तों मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लूँ। तो ये केवाईसी का जो लेवल 1 है दोस्तों, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको मज़ीद कि वेलकम टू द केवाईसी लेवल 2, तो मैं इसको प्रोसीड करूँगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद इस पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में आने के बाद ये केवाईसी के लेवल्स इसलिए ज़रूरी हैं कि ये आप कंप्लीट करेंगे तकरीबन 6 लेवल तक, तो फिर आपका यानी रेफर लिंक आपको ये जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो रैंडमली। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस पर ज़रूरी ही नहीं है कि आप कोई देख के इसको पढ़ें कि इस पर क्या लिखा हुआ है। आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो आपका लेवल कंप्लीट होता जाएगा। तो ये 1 मिनट का भी काम नहीं है दोस्तों। ये लेवल 2 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं ये करना है मैंने कि मैं यहाँ पे 3 डैश पे क्लिक करूँगा और ये 3 डैश, ये डैशबोर्ड यहाँ पे है, रिसर्च जो ऊपर लिखा हुआ है इसके साथ जो 3 डैश है उस पर क्लिक करूँगा। फिर मैं केवाईसी लेवल्स पे जाऊँगा और अभी तक इन्होंने मेरे लिए 2 लेवल्स ही ओपन रखे हैं मेरे हिसाब से, इसलिए अभी इस पे नहीं आया दोस्तों। अभी इसके बाकी 23 लेवल्स टोटल इसके 23 लेवल्स होते हैं। 2 इन्होंने मुझे दिए तो वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसा इस तरह से इस एप्लीकेशन पे आपको अकाउंट बनाना था और लॉगिन का तरीका भी आपको बता दिया है। तो ये दोस्तों इसका ओवरऑल प्रोसीजर था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।